refraction of light. This is one of the phenomena of light that we need to understand, as we know also कि refraction of light occurs when a light ray travels from one medium to another medium. Means here the exchange of medium takes place. मतलब मीडियम जो है वो डिफरेंट होता है, सेम मीडियम में नहीं होता. सेम मीडियम में क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जो है वो सेम मीडियम में नहीं होता. तो वी कैन से दैट कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस in the different medium, in different medium. So in different medium refraction takes place, but reflection occurs in the same medium, you can say. The refraction takes place in the different medium. So suppose here is a glass slab, so this medium is what, denser than air, and here is air. This medium air आपका है ये medium, this is medium 1, I have told you, and this is medium 2. This is your glass slab. Try to understand this part. तो glass slab. अब ये देखो आपका ये कैसा medium है, rarer medium है. This medium is rarer medium. When a light rays comes here, when light ray incident on this surface, then it is rarer medium. It bends towards the normal, you know, and after that ये जो एंगल होगा, अब बताए थे ना ये आपका, ये जो है ये कहाँ पे जाएगा फिर, लाइक दिस, एंड दिस बिकम्स, तो ये आपका दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट. यहाँ पे भी एंगल बनाएगा नॉर्मल से ये रे. तो देखो ये दिस टू मीडियम इज सेम, बिकॉज कि ग्लास स्लैब से ये क्या हो रहा है आपका, लाइट रे, इस तरह से आप देख रहे हो कि लाइट रे जो है वो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है. क्लियर है पॉइंट ये. तो दिस व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट, देन द एंगल मेड बाय दिस लाइट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आप इसमें देखो कि ये लाइट रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, angle of refraction. Have you understood this point or not? Clear है. This is called angle of incidence, this is called angle of refraction, and this is called angle of emergence. तो इसको हम लोग बोलते हैं angle of emergence, angle of emergence. Is it clear to you or not? तो इसमें देखो जब भी लाइट रे पास होता है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है. तो दिस मीडियम इज रेयर मीडियम. एयर कैसा है, रेयर मीडियम में है, एंड ग्लास स्लैब जो होगा वो आपका डेंसर मीडियम में हो जाएगा. दिस इज इन डेंसर मीडियम. क्लियर है पॉइंट. तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करता है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो देयर आर टू फेनोमिना, टू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करता है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन अ लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, and when it passes from denser medium to rarer medium, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर पास करेगा ये, then what we can say, it bends away from the normal. ठीक है. तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा. आपको बताए थे ये पिछले क्लास में सब पॉइंट्स. These two are the most important point that you consider in your mind. क्लियर है. तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. कोई डाउट इसमें, किसी भी तरह का डाउट? ओके. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू. अब देखो जो आपका मीडियम का इंटरचेंज होता है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट रे जो है वो उसकी स्पीड कितनी होगी किसी भी मीडियम में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब इसमें दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको डिस्कस किए थे पिछले क्लास में. देयर आर टू
there are two laws of refraction I have discussed with you. The two laws of refraction I have discussed with you. First law is what? First law says that the ratio of the sin A of the angle of incidence is equal to the ratio of the sin A of angle of incidence and to the sin A of the angle of refraction is constant. ये बताए थे आपको, ये बताए थे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ये दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज म्यू, और इसको n से बोलते हैं, एंड दिस म्यू इज और n इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. क्लियर है पॉइंट ये? तो इसको लिख लो आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज second number point I have told you. Second number point was कि the incident ray, the normal and the refracted ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, the normal and the refracted ray all lie in the same plane. सभी क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे. तो all lie in the same plane. Yes, write down all this part. We will discuss the lens, the phenomena associated with this lens. इसके बाद रिफ्रैक्शन आपने देखा. अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो आपको बताए थे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो आपका देखो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड ऑफ द लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट वाज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस चीज़ के ऊपर? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, नो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो वी कैन से दैट, कि नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कंडक्टर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे, सेमी कंडक्टर्स का एज वेल एज इंसुलेटर्स का. ठीक है. व्हाट इज द लेंस? कैन यू एक्सप्लेन मी? लेंस इज अ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. अब लेंस जो है वर्क करता है एक्चुअल में किस फिनोमिना के ऊपर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो लेंस ऑल्सो वर्क्स एट द फिनोमिना नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये भी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर जो है वो बेस्ड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो लेंस इज अ मटेरियल बाउंड बाय टू आउटसाइड ट्रांसपेरेंट मीडिया यू कैन से, या बोल सकते हो आपकी ट्रांसपेरेंट एक तरह से क्या मीडिया, मीन्स मिरर को मिला के भी आप क्या करते हैं, लेंस बनाते हैं, दो मिरर को मिला के. तो उस तरह से भी आप लेंस बना सकते हैं. तो लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, यू नो. फर्स्ट लेंस इज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड लेंस इज कॉनकेव लेंस. Clear a point? What about convex lens? If you talk about convex lens,
कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? देखो कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल पोर्शन में एकदम बिल्कुल थिकर होता है, एंड एज में जो है वो थिनर होता है, काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। तो देखो ये आपका थिनर हो गया एट द एज, दिस इज थिनर एट द एज, एंड दिस इज थिकर एट द मिडल। क्लियर है पॉइंट ये? कॉनकेव लेंस, इफ यू टॉक अबाउट कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, दिस पार्ट इज व्हाट? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में देखो थिनर एट द मिडल, दिस इज थिनर एट द middle and thicker at the edges, thicker at the edges। समझ में आया? तो अब देखो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? मिडिल में थिकर होता है, मीन्स मोटा होता है, इट इज़ थिकर एट द मिडिल। एंड व्हाट अबाउट दिस थिनर एट द एज, मतलब एज पे कैसा होता है? थिनर होता है। हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कॉन्वेक्स लेंस में देखो आप क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में मिडिल पॉइंट में वो क्या होता है? थिनर होता है। एंड कॉनकेव लेंस में क्या? आउटर जो साइड होता है, जो एज पॉइंट होता है वो आपका थिकर होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब बोलते हैं जैसे ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। हैव यू हर्ड द नेम कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस? तो आप देखो फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि जैसे आपका ये प्लेन जो है मिरर हो गया, ठीक है? तो प्लेन मिरर इज लाइक दिस। अब प्लेन मिरर में जो है आपने क्या किया, ये आपने ऐड कर दिया कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये आउटसाइड बाउंड्री का होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड बाउंड्री बोल सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। इसको ऐसे बना सकते थे, लाइक दिस यू कैन से, इसको ऐसे बना सकते थे कि ये जो है सर दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस इज योर व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह के लेंस को क्या बोलेंगे? जो दो मिरर से बना हुआ। ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस इज योर व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों को मिलाने से जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा? प्लेनो, जो लेंस फॉर्म्ड होगा उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? हाँ, लेंस कैसे हुआ? मिरर हुआ ना, तो दोनों को मिला रहे हैं ना, सॉरी। अच्छा हाँ, ये मिरर होगा, प्लेनो कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है वो मिरर को, अब आपने क्या किया? लेंस को, दो लेंस को आप ऐड कर रहे हैं उसी तरह से। क्या यूज़ कहाँ पे होता है? यूज़ देखो, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? आपको लाइट रेज को, मतलब बड़े से बड़ा जो भी सब मटेरियल या ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज बनाता है अपने फोकस पे। उसके बाद जो है प्लेन मिरर जो है वो क्या करता है? उस इमेज को सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? तो और उसके बाद हाँ, प्लेन मिरर भी उसमें यूज़ होता है, कैमरा वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है? तो दोनों मिरर साथ साथ में यूज़ होते हैं। तो कभी जो है एक मिरर केवल आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। अब वो आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें आप देखो ये लेंस जो है, समझ में आया ये पार्ट? कोई डाउट इसमें? तो अब इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन, अब इसमें देखो ये एक्चुअल में जो है ना, दो मिरर अगर हम बनाते हैं तो वो एक्चुअल में लेंस ही हो जाता है। अगर देखें तो दो मिरर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर को हमने क्या किया, यहाँ पे
यहाँ पे आप देखो दो आपने क्या किया, कौन से मिरर को, एक जो है कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर को ऐड किया है इसमें, तो बनाया है लेंस। तो लेंस में देखो दो फोकल पॉइंट होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्यों होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर? मिरर में भी क्या होता है, मिरर में तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक ही फोकस। तो विल सी हियर, इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आप देखो कि दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में एक एक चीज़ आपको हम डिफाइन करेंगे। ये आपका क्या है, दिस मीडियम इज रेयर और डेंसर मीडियम, एंड दिस मीडियम इज रेयर मीडियम। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इसका जो मिड पॉइंट होगा लेंस का, मीन्स मिडिल जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दिस इज F1, ये आपका हो जाएगा पहला फर्स्ट फोकस। दिस इज 2F1, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के हम लोग बोलते हैं 2F1। दिस इज व्हाट, F2 एंड दिस इज 2F2। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब इसमें देखो ये आपका कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, अगर इफ अ लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इस तरह से आपका पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसमें अपर्चर की बात करें तो अपर्चर क्या हो जाएगा, जो एरिया पूरा ये अंडर विच व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, मतलब जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा लाइट का। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन बनता है लेंस में, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये पढ़े थे ना हम लोग, फोकस से पास करेगी। तो ये आपका हो जाएगा, ये लाइट रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो दिस विल पास थ्रू द फोकस। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ये लाइट रे जो है यहाँ पे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। कोई डाउट इसमें? तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इज फार बियॉन्ड द 2F1, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो केस नंबर 1 राइट डाउन, केस नंबर 1, when an object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है F2 पे। क्लियर है? इमेज कहाँ बनता है, एट F2। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एट F2। तो ये आपका हो जाएगा F2 पे बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा ना, दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड inverted and point sized. Point size means highly diminished. तो highly diminished. क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? केस नंबर 2, when an object is placed beyond 2F1, 2F1 या इन्फिनिटी एंड F1, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, इन्फिनिटी या 2F1 के बीच में, वही सेम है जैसे कॉनकेव मिरर में हमने देखा था, वही सेम इसमें भी होगा इमेज फॉर्मेशन में। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका हो जाएगा, this is your optical center, and this is your F1, 2F1, and this is what F2, and this is 2F2। क्लियर है पॉइंट ये? तब देखो ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड
सी रखा हुआ है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। कोई डाउट इसमें? तब देखो ये लाइट रे यहाँ से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो व्हेन अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये कहाँ से पास करेगी लाइट रे? फोकस से पास करेगी, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। कोई डाउट इसमें? वो भी फोकस है। हाँ, तो वही फोकस है ना, 2 फोकाई होते हैं उससे पास नहीं- कॉन्वेक्स लेंस में। हाँ, उससे पास नहीं हो सकती। इससे तो ये 2f2 है ना, ये फोकस थोड़ा ही है, 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो गया ना आपका। अच्छा। समझ में आया? वो 2f2 है ना, इसका डबल है। द डिस्टेंस बिटवीन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ f, जिसको f बोलते हैं ना। f क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन द केस ऑफ मिरर हम क्या बोलते थे कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा f। बट इन दिस केस ऑप्टिकल सेंटर, उसमें आपका क्या होता था? पोल होता था। यहाँ पे आपका है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या फोकाई भी बोल सकते हैं, 2 फोकस है तो फोकाई ऑफ द लेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकाई ऑफ द लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगा? तो एक लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी इस तरह से, तो ये जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे इस तरह से आपकी पास हो गई है। दिस लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका यहाँ से फोकस से पास होगा, तो ये यहाँ पे समवॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा? बिटवीन f2 एंड 2f2, तो स्मॉलर बनेगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन लिख लो इसका, इमेज फॉर्म्ड। फर्स्ट नंबर हो जाएगा बिटवीन f2 एंड 2f2, तो f2 और 2f2 के बीच में होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट इज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि what smaller than the object, smaller than the object, तो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। क्लियर है पॉइंट? जब भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बियॉन्ड 2f1, तो इन दैट केस इमेज फॉर्म्ड विल बी बिटवीन f2 and 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। राइट डाउन ऑल दिस पार्ट एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो राइट डाउन दिस पार्ट। Yes, have understood this point? Yes, write down fast. कोई डाउट इस पार्ट में? कोई डाउट किसी को? तो ये 2f1 जो है ना, ये एक्चुअल में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। 2f1 इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और इसको बोलेंगे C2। तो इसमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 फोकस होते हैं। क्लियर है? यस, इसको जल्दी लिख लो, राइट डाउन फास्ट। फिर bit at when an object is placed at 2f1, तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे 2f1 में, तो इमेज कैसे बनेगा? कहाँ बनेगा इमेज? दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस O, ये आपका हो जाएगा f1, दिस इज 2f1, एंड ये आपका हो जाएगा f2,
एंड दिस इज 2f2। सर कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में बनाए थे क्या सर? कॉन्वेक्स मिरर के केसेस बनाए तो थे? तो कॉनकेव के बनाए ना छह। नो, कॉन्वेक्स मिरर के भी केसेस थे, आप उस दिन शायद एब्सेंट थे। डैडी कॉन्वेक्स मिरर के केसेस तो बनाए थे ना 2। यस, अब ऐसे ही बता दो सर मुझे। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के आप देख लो केसेस, ये आपका जो है वो दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो एक जो है आपका दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसमें कैसा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस होता है। दिस इज़ नॉट रियल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको बताया था ना, एक ऑब्जेक्ट जो है जब प्लेस करेंगे कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज जो आएंगी वो डाइवर्ज होंगी। दैट्स वाई ना कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्ज होंगी मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से आएंगी। तो अब इसको जो है अब जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ना बिहाइंड द मिरर, तो इट विल अपीयर्स टू मीट एट द फोकस। तो ऐसा हमें अपीयर होगा, तो इसीलिए हम डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। दैट्स वाई वी आर शोइंग दिस एज अ डॉटेड लाइन। तो ये अपीयर्स टू मीट एट दिस फोकस, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे क्या हो रही है? मीट हो रही है। तो जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दैट वुड बी नॉट रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे कैसा इमेज होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस वुड बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। क्लियर है पॉइंट? वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। कोई डाउट इसमें, इस पार्ट में? ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, when an object is placed at 2f1, तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है। हाँ बताएंगे जी आप, इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2f2 पे। क्लियर है? कैसा बनेगा? सेम साइज, जैसे आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। समझ में आ रहा है आपको? हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस, यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना? तो ये काफ़ी इजी है, आई थिंक यू नो। यहाँ से लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से पास करेगी? F2 से पास करेगी। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास जो लाइट रे करेगी वो आपका जाएगी और मीट करेगी F2 पे, सॉरी वो आपका जाएगी और कहाँ पे मीट करेगी? F2 पॉइंट पे, 2F2। तो दिस विल मीट एट, आप यहाँ पे इमेज बनाना और यहाँ पे ये जो है मीट कर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो दूर बन गया लग रहा है F2, 2F2। लेट मी डू सी हियर, दिस इज 2F2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। हेयर यू विल सी कि इमेज विल बी फॉर्म। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आएगी लाइट रे, तो इस तरह से पास करेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा? सेम साइज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? तो फर्स्ट नंबर इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब देखो जो लेंस आप यूज़ करते हैं ना टू बर्न द पेपर, द लेंस वुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस। जैसे आप लेंस से क्या करते हैं? पेपर को बर्न कराते हैं, लाइट रे सन्स की लाइट रे को क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं और पेपर उस केस में बर्न होता है। तो देखो जब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? उस सन का इमेज बनाता है। कहाँ पे? पेपर पे। तो एक्चुअल में आप पेपर रखते हैं यहाँ पे और लेंस इस तरह का जो है आपका इस तरह से लेंस होता है। दिस इज़ योर लेंस, और यहाँ पे जो है वो सन है। सन की लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, सन्स की लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो? यहाँ से लाइट रेज आ रही है। ये कौन सा लेंस इसमें होता है? इस तरह का लेंस, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इसका लाइट रेज मतलब इन सभी लाइट रेज को क्या करता है? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है इस तरह से, लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस। तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ये आपका क्या हो गया? पेपर। दिस इज़ योर पीस ऑफ पेपर। तो लाइट रेज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसका इमेज बना रहा है। मीन्स ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे इमेज ऑफ द सन, दिस इज द इमेज ऑफ द सन, और इसकी वजह से जो है वो पेपर बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। इंटेंसिटी
लाइट की इंटेंसिटी से, इसलिए कि बिकॉज यू नो दैट ना अपर्चर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। जो लेंस का अपर्चर होगा उसके स्क्वायर के ऊपर, मतलब उसका होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यू कैन राइट डाउन दिस एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट I, that is what I is directly proportional to aperture का whole square of the lens, convex lens। ठीक है, तो this you can write down कि intensity of light that is I is directly proportional to aperture का whole square। तो इस केस में आपका इमेज बनता है किसका, सन का। कहाँ पे, पेपर पे। that's why paper starts burning। इस केस में पेपर क्या होता है, स्टार्ट कर देता है बर्न होना। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या होगा, एट 2f2। तो इसमें देखो ये इसका फोकस जो होगा वो रियल होगा, वो वाला वर्चुअल। तो दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये 2f1 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो दो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकाई होता है। कोई डाउट? नेक्स्ट नंबर केस, ये कौन सा केस था, केस नंबर 3। केस नंबर 4 कर लोगे आप? केस नंबर 4, टेल मी अबाउट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो when an object is placed between 2f1 एंड f1, तो 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा? कैन यू एक्सप्लेन मी? तो देखो, हेयर इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस एंड ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड दिस इज़ योर f1 एंड दिस इज़ योर 2f1। क्लियर है पॉइंट? दिस इज़ योर f2 एंड दिस इज़ योर 2f2। कोई डाउट? f2 एंड 2f2। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 और f1 के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हेयर बिटवीन 2f1 एंड f1। तो यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट को जब हम, मतलब यहाँ से लाइट रेज जब पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस, यू नो अबाउट दिस, इट पासेस थ्रू द फोकस। और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास जब होगी लाइट रे, तो इस तरह से पास होगी, तो जो इसका इमेज बनेगा, द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी व्हाट, बियॉन्ड 2f2। और बियॉन्ड 2f2 लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, यू नो। तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा, या बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। तो हियर यू कैन राइट डाउन दिस। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। समझ में आया? नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इमेज? तो बियॉन्ड 2f2 आपका इमेज बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज व्हाट, बियॉन्ड 2f2, beyond 2f2 and larger, magnified or larger than the object, you can see, you can say larger than the object. Clear a point? This point is clear to all of you or not? Yes. Next part of this is case number 5. केस नंबर 5, when an object is placed at f1, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, तो when an object is placed at f1 पे रखते हैं, तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो आपका लेंस हो गया, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दे के आप पढ़ो इसको। 2f1, दिस इज
F2 and this is 2F2. When an object is placed at F1, तो F1 पे जब प्लेस होगा तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड इट पासिस थ्रू द फोकस. क्लियर है पॉइंट ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज जो ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट रे पास करेगी तो ये जो है इस तरह से जाएगी, ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो. तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करेगी तो ये कहीं ना कहीं पता नहीं हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके मिले. दिस लाइट रेज विल मीट एट इन्फिनिटी. देयर मे बी अ चांसेस ऑफ दैट. तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड. तो इमेज फॉर्मेशन मीन्स नेचर ऑफ इमेज वी हैव टू अंडरस्टैंड. नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर इज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड नंबर पॉइंट इज एट इन्फिनिटी हाईली मैग्नीफाइड. क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज. एक आपका केस बचता है, केस नंबर 6. जैसे ही देख लो, आप समझ लो लेंस क्या है. जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की तरह होता है बिल्कुल. उसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है उसका इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है. सेम एज आपको वही ये चीज़ याद रखना है. क्लियर है? बस इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें बस एक आपका फोकस था. इन दैट ओनली वन फोकस इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ मिरर एंड ओनली वन सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट इन दिस केस लेंस देर आर 2 फोकाई एज वेल एज 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस. क्लियर है पार्ट सबको? दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड केस नंबर 6. When an object is placed between what? Optical center and focus. तो focus F1 and optical center of convex lens. तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. देयर यू कैन सी दैट दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर O एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड हेयर इज व्हाट F1, हेयर इज 2F1 एंड हेयर इज व्हाट F2 एंड हेयर इज 2F2. क्लियर है पॉइंट? तब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में इसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा इसका? तो देखो आप यहाँ से लाइट रेज पैरेलल होंगे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये पास करेगी फोकस से. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. फिर यहाँ से लाइट रेज जो है वो पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से. तो इस केस में इसका इमेज जो है वो appears टू मीट. ठीक है, appears टू मीट here. तो बिटवीन व्हाट? किसके बीच में बनेगा? दिस, here you can say that. तो यहाँ पे जो है वो इमेज बन जाएगा. तो कैसा इमेज बनेगा ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है पॉइंट? तो इमेज, नेचर ऑफ इमेज वुड बी ये आपका हो जाएगा दिस इज द ओनली केस इन विच द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो इसी केस में बनता है. दिस इज द ओनली केस इन विच द इमेज विच इज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस. अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन F1 एंड
2f1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस विल बी, कैसा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट? द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो राइट डाउन दिस पार्ट, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एक मिनट, ये जो है और पीछे जाना चाहिए ना, ने जो है पहले बना दिया, लग रहा है बियॉन्ड f2f1 बनना चाहिए। एक मिनट, this will go here and this light rays also go here। अच्छा, ये जो है ना बियॉन्ड f1 मिलेगा, एक्चुअल में लग रहा था वैसा कि जो है वो होगा, लेकिन ये बियॉन्ड f1 मिलेगा। थोड़ा सा लाइट रेज से भी पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बियॉन्ड f1 होगा, दिस विल बियॉन्ड f1, बियॉन्ड f1 हो जाएगा, बियॉन्ड सॉरी 2f1। तो बियॉन्ड 2f1 मीन्स 2f1 के पीछे। तो ये आपका हो जाएगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दिस विल बियॉन्ड 2f1। नेक्स्ट केस, अब हमारा कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के थ्रू जो है इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा, कैन एक्सप्लेन मी? देखो हेयर इज योर फर्स्ट नंबर, केस नंबर 1 देखो यहाँ पे आप, इसमें 2 ही केस बनते हैं कॉनकेव लेंस में, ठीक है। 2 केस बनते हैं। पहला केस आपका होता है दिस इज योर एंड दिस, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2f2 एंड दिस इज 2f2 एंड हेयर इज f1 एंड हेयर इज 2f1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? There is f2 and here is 2f2 and here is f1 and 2f1. When an object is placed here at infinity, तो infinity पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। एंड कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस इज नोन एज converging lens and convex lens is known as converging lens and this is diverging lens। ये लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो लाइट रे जो है वो यहाँ से आएंगी, पास होंगी फोकस से, ये इन्फिनिटी पर लाइट रेज है, यहाँ पे जो है वो पास होगी फोकस से। ये जो है गलत हो गया ना, वही तो गलत हो गया ये, ठीक है। इमेज जो है गलत बन गया। दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर f2। तो इसका आपका इस तरह से बनेगा, ये लाइट रे इस तरह से डाइवर्ज होंगे। क्लियर है पॉइंट ये? और ये क्यों? व्हाट आर यू डूइंग? पीछे के चले जाएगी मिरर थोड़ी। तो मिरर नहीं है तो अच्छा एक मिनट, सॉरी हाँ बिल्कुल सही आपका है। एक मिनट, ये आपका ऐसे जाएंगी, ठीक है, सॉरी ऐसे जाएंगी एंड दिस लाइट रेज गोज टुवर्ड्स दिस, ठीक है ना। अब ठीक है, अब जो है इसको आप मिलाओगे, दिस विल फॉर्म एंड दिस, तो ये आपका जो है वो अब फोकस पे मिलेगा। क्लियर है पॉइंट?
तो इस तरह से जो है आप इसका इमेज बना सकते हो फोकस पे। तो इमेज फाउंड विल बी एट फोकस F1, तो एट F1, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा इमेज, नेचर ऑफ इमेज, टेल मी। नेचर ऑफ इमेज, अब इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसलिए कि देखो आपका ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बना है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। तो इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है पॉइंट ये। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड मीन्स पॉइंट साइज्ड। तो हाईली डिमिनिस्ड वी कैन से and at F1 you can say, so at F1 and highly diminished, virtual and erect। clear है point। तो next when ये आपका था when an object is placed at infinity। clear है ना, लिख लो इसको, highly diminished and at F1। लास्ट नंबर केस जो है, एक केस और है बचता है, आप उसको बनाओगे। एक केस क्या होगा, नहीं, बियॉन्ड 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इसमें हम वो लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, बताइए। ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दो ही इसमें क्या होते हैं, केसेस होते हैं। एक केस होगा कि बियॉन्ड ओ मतलब इन्फिनिटी पे जब रखेंगे, और दूसरा होगा, हम इस तरह से केस नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। ये लिख लिया ना आपने, इसको मिटा। Case number 2 is, this is your concave lens, this is your optical center F1, this is 2F1, this is what F2 and this is 2F2। क्लियर है पॉइंट। तो अब इस केस में आप देखोगे कि इमेज जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is placed beyond मतलब या between optical center and infinity, या beyond optical center भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो इस केस में अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो भी लाइट रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ओके, फोकस से पास करेगी। क्लियर है पॉइंट, दिस विल पास थ्रू द फोकस। नेक्स्ट पॉइंट, यस, तो ओ से जो है वो सीधी निकल जाएगी। क्लियर है पॉइंट ना। तो दिस विल सबसे पहले वाले केस में इसका नेचर क्या था इमेज का? नेचर ऑफ द इमेज था वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है पॉइंट ये। तो इसमें जो है वो इमेज, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, एंड तो ऐसे आप बना लो ना दोनों केस, सेम एज आप बना सकते हो लाइक दिस। ये यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट को बना लो, यहाँ से ये डाइवर्स होगा, तो ये जो है वो अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये हो जाएगा।
दो आपके रेज हो गए, एक रेज आपको बनाना होगा जो अपीयर्स टू मीट, मतलब आपको जो है यहाँ पे ये फोकस से पास करेगा डाइवर्जन के बाद। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये पॉइंट क्लियर है ना। दूसरा आपका बनेगा लाइट रेज, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा दो आप, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे या फोकस से अगर वो पास कराते हैं उसको, तो फोकस से अगर इसको पास कराते हैं तो उस केस में वो फिर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा आपका दिस। तो इस केस में भी इमेज कैसा होगा, कैसा इमेज होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन दिस केस नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज वुड बी व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड बिटवीन F1 and optical center of the lens, between F1 and optical center of the lens। क्लियर है पॉइंट, इसको लिख दो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।